हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। मैं भी बहुत ठीक हूं। और दोस्तों, डेली ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में होने वाली जो भी अच्छी और ख़राब चीज़ें हैं उनको आप अपने व्यूवर्स को दिखाएँ, अपनी ऑडियंस को दिखाएँ। तो उसी के तहत आज जो है मुझे थोड़ी खुशी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर खुशी है कि आप अगर कोई काम करते हैं और उसमें अगर आपको सफलता मिले तो आपको खुश होना लाजमी है। तो मेरी जो यूट्यूब जर्नी है उसमें मैंने आज एक सफलता की तरफ एक कदम और बढ़ाया है। वो ऐसे कि आज मैं सुबह सोकर उठा तो मेरी आदत है कि मैं रोज़ अपना जीमेल अकाउंट चेक करता हूँ। तो मैंने जब आज सुबह अपना जीमेल अकाउंट चेक किया तो उसमें एक ईमेल आया हुआ था और उस पे ये लिखा था कि आपका जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अब आपका अकाउंट रेडी है, आप इसको आइडेंटिफाई कर दीजिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इसका कंप्लीट करिए। तो दोस्तों, ये एक और कदम था यूट्यूब जर्नी में सफलता की ओर। इसके बाद में मेरा 6 अंक का जो गूगल एडसेंस का पिन है वो आएगा और उसके बाद में एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में जब मेरे $100 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये जो 6 अंक का पिन आएगा उसके बाद में अपना अकाउंट लगाना पड़ेगा और उसके बाद में अकाउंट में जब $100 पूरे हो जाएंगे तब मेरी पहली पेमेंट आएगी। दोस्तों, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर और पहली पेमेंट आने तक आपको बहुत से काम करने होते हैं, बहुत सी प्रक्रियाएं जो होती हैं, यूट्यूब की गाइडलाइंस होती हैं, उनको आपको पूरा करना होता है। सबसे पहला काम ये होता है कि जब अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने होते हैं, तब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। और अगर 60 वीडियो आप बनाते हैं तो आपको 3 महीने यानी कि 90 दिन के अंदर 1 करोड़ व्यूज यानी कि 10 मिलियन व्यूज और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने होते हैं। हालांकि मैंने तो अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा किया था, 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए थे, उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। और उसके बाद में फिर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद में आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना होगा जिसमें गूगल एडसेंस आता है, उसके बाद में आपको अपना अकाउंट लगाना होगा, उसके बाद में USA टैक्स जो होता है उसको भरना होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी यूट्यूब ने अगर समझा तो आपको सिंगापुर टैक्स एक फॉर्म आता है वो भी भरना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी पहली पेमेंट आएगी। मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में आप यूट्यूब से पैसा ले सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस मोबाइल उठाया और वीडियो बनाया और पैसे आने लगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं जब से काम कर रहा हूँ तब से अब मेरा जो है चैनल मोनेटाइज होने के बाद में $10 कंप्लीट हुए हैं। अब मैंने अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया है। मतलब ऐसा है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन तभी आता है जब आपके $10 पूरे हो जाते हैं। वो अलग की बात है कि आपके 10 हो जाएँ, 20 हो जाएँ, 40 हो जाएँ, 50 हो जाएँ, लेकिन जब 10 पूरे हो जाएंगे उसके बाद में ही आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पहली पेमेंट आपकी तब निकलती है जब आपके $100 पूरे हो जाते हैं, तब आपकी पहली पेमेंट आएगी। तो दोस्तों, मैंने ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कमेंट करने वाले लोगों को, कि जो है बहुत ही आसान है पेमेंट लेना। उन्हें लगता है कि इधर हमने वीडियो डाला, उधर हमारे व्यू छपने लगे और पेमेंट ही पेमेंट धड़ाधड़ाने लगी। इसका भी एक रेशियो होता है, वो भी मैं आपको बता दूं क्योंकि ये ज़रूरी है बताना। किसी महान व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे इसका एक सोल्यूशन बताया कि जो गलत कमेंट करते हैं या निगेटिव कमेंट करते हैं उनके लिए तुम्हें क्या करना है। तो वो ब्लॉग मैं कल डालूंगा, बहुत ही मज़ेदार है। अगर बन गया तो कल डालूंगा, नहीं तो परसों डालूंगा। देखना आप किससे मेरी मुलाकात हुई थी और क्या बातचीत हुई। लेकिन उनके बताए अनुसार मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पेमेंट भी जब आती है तो किस तरह आती है, मतलब हमें आखिर व्यूज का कितना पैसा मिलता है, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है यूट्यूब में कैटेगरी होती है, मतलब हर तरह की, कुकिंग की, मतलब सिंगिंग की, इंटरटेनमेंट, ब्लॉगिंग या एजुकेशनल, मतलब आप जिस तरह का वीडियो बनाते हैं उस हिसाब से कैटेगरी होती है और उसी हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। तो हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो डेली ब्लॉगिंग का वीडियो है और यूट्यूब में सबसे कम रेवेन्यू अगर बनता है, मतलब सबसे कम अगर पैसा मिलता है तो वो ब्लॉगिंग में ही मिलता है। अब दूसरे यूट्यूबर कुछ भी बताते हैं, उनका कुछ भी अनुभव रहा है, मेरे हिसाब से शायद नया चैनल ओपन करो तो पेमेंट थोड़ी कमी आती है। तो मैं अपने हिसाब से, मतलब जितना मुझे मिला है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगा। मेरा रेशियो लगभग ये पड़ता है यूट्यूब पे कि आपके लगभग 10,000 व्यूज पे पहले पेमेंट बहुत आती थी, लेकिन अब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है शायद यूट्यूब वालों ने भी उतना पेमेंट देना बंद कर दिया। पहले तो हम सुनते थे कि 1 लाख व्यूज पर कम से कम $50 बनते थे, लेकिन आज के समय में पोजीशन ये है कि 1 लाख व्यूज पे $10 से $12 बनते हैं, ऐसा होता है। तो यानी कि आपको 10,000 व्यूज पे $1 मिलेगा लगभग आज की तारीख में। और आप जब जो कमेंट करने वाले लोग हैं उनसे मेरा ये कहना है कि आप वीडियो पे कमेंट करते हैं कि इन्होंने जो है इतने छाप लिए, इतने छाप लिए, तो आप उनके व्यूज उठाकर देख लीजिए और इसी हिसाब से रेशियो लगा लीजिए कि 10,000 व्यूज पे जब $1 बनता है तो यानी कि जब आपका 1 लाख व्यूज आएगा तो $10 बनेगा। और आज की तारीख में डॉलर लगभग 83 या 84 रुपये का है, यानी कि 1 लाख व्यूज पे लगभग आपके 850 रुपये बनेंगे।
तो जब 1 लाख व्यूज पे 850 रुपये बनेंगे तो आप लोग अब आइडिया लगा लीजिए कि आप किसी भी यूट्यूबर्स का आइडिया लगा सकते हैं उनके व्यूज़ देख कर कि उनके किस हिसाब से व्यूज आए और उन्होंने कितना पेमेंट उठाया होगा या उनको कितना पेमेंट मिला होगा। तो आप लोगों को ये जानकारी हो जाएगी कि आप लोग ये कहने लगते हैं कि बस तुम्हें तो व्यूज चाहिए, व्यूज चाहिए। तो व्यूज में भी इतनी आसानी से पैसा नहीं आता, वो भी खासकर ब्लॉगिंग में। 1 लाख व्यूज का ब्लॉगिंग में इस समय 850 रुपये मिल रहा है। अगर यही कोई शेयर मार्केट से संबंधित चैनल होता है या कोई यूट्यूब टिप्स का चैनल होता है, जैसे मनोज डे हैं या यूट्यूब वाले बाबा हैं, तो उनको इससे ज़्यादा पेमेंट मिलती, क्योंकि उस कैटेगरी में पेमेंट ज़्यादा मिलता है। ये सब चीज़ें बताने का कारण ये है कि आजकल जो है, जो कमेंट करने वाले लोग हैं, उनको आप समझा नहीं सकते हैं। वो आपकी हर चीज़ में एक नकारात्मकता ही ढूंढेंगे, आपको नेगेटिव कमेंट ही करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि एक लड़का है जो वायरल हो रहा है, वायरल बॉय उसको कहते हैं। उसका नाम मद्दू डिफाल्टर था, उसने एक मर्डर किया था, मतलब एक क्रिमिनल था। उसके विषय में मैंने वीडियो डाला तो मुझे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आए कि हाँ आपने अच्छी जानकारी दी, आपने उसकी पोल पट्टी खोली, या उसके विषय में गलत चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं, उसको मसीहा बनाया जा रहा है, उसको जो है बहुत बड़ा देवता बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है उसने अपनी बहन के बलात्कारी को मार दिया। तो ये सब चीज़ें जो उसके भ्रम फैला हुआ था, उसको दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो डाला कि असल में उसने एक बच्चे का मर्डर किया था। और ये जो कहानी उसके साथ जोड़ी जा रही है कि बहन के बलात्कारी को जो है, आरोपी को उसने मार दिया, ये एक पंजाब की घटना थी, सच्ची घटना थी, लेकिन वो दूसरी थी, इसके साथ जोड़ी जा रही थी। तो बहुत सारे मेरे साथियों ने जो है अच्छे कमेंट्स किए, लेकिन एक कमेंट आया, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, क्यों नाम लेने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ना मैं उन्हें जानता हूँ और ना वो हमें जानते हैं। आदमी फर्जी आईडी के पीछे छुप के कमेंट करता है। आजकल आदत ये है, कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं है जिसको जो नेगेटिव कमेंट करे और खुल के सामने आके कमेंट करे। सब फर्जी आईडी के पीछे छुप के कमेंट करेंगे, होंगे कुछ और, दिखाएंगे कुछ और। तो नाम लेने से कोई मतलब बनता नहीं है। तो वो जो है उसकी वकालत कर रहे थे। अरे चलिए ठीक है, आपको कमेंट करना है, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो आप उस विषय में हमसे कह सकते हैं कि भाई तुमने ये बात गलत कही, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर 1-2 कमेंट करने के बाद उनके कम से कम 10 कमेंट मेरे पास आए, और सब यही कि तुम क्या जानते हो उसके बारे में, उसको तो मशहूर होना था, हो गया, वो पागल है, कैसा है, वो तो है, वो दिल्ली के वेलकम नगर में रहता है, ये बात तो मैंने भी बताई थी। और हाँ, तुम क्या जानते हो कि वो नशेड़ी है, उसने मर्डर किया है, तुम क्या उसको देखने गए हो, तुम्हें तो बस व्यूज चाहिए, ऐसा वैसा, मतलब इस तरह से बात कर रहे थे। जबकि वो लड़का धर्म से मुस्लिम था, जो मद्दू डिफाल्टर है वो धर्म से मुस्लिम था, और ये भाई साहब जो कमेंट कर रहे थे, इनकी आईडी के हिसाब से ये हिंदू थे। तो ये उनकी, मतलब मैं ये हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात ये कर रहा हूँ कि तुम तो उसके रिलेटिव तुम भी नहीं हो, तुम्हें कैसे ये बात मालूम है कि वो सही है या नहीं है? अगर मैं उसको देखने नहीं गया, अगर मुझे नहीं जानकारी है कि वो नशेड़ी था या नहीं था, या वो आरोपी है या नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता कि वो क्लीन चिट है, या उसको मतलब उसको क्लीन चिट मिली हुई है, या वो एकदम क्लियर है? तो मेरा मतलब है कि तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि वो निर्दोष है या उसका कोई दोष नहीं है? अगर वो फेमस हो गया है तो तुम्हें क्या लेना देना है? अब तो वो होना था, हो गया, तुम तो बस व्यूज के लिए ऐसा करो। अरे उन्होंने तो भाई दिमाग ख़राब कर दिया। ऐसे लोगों के लिए फिर जो महात्मा मुझे मिले थे, जिन्होंने मुझे बताया कि उसको किस तरह से हैंडल करना है, इसका एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आपके पास जो भी नेगेटिव कमेंट आए, आप उनको देखें और उनको तुरंत ही रिमूव कर दें। आपको डिलीट करने का ऑप्शन जो है यूट्यूब ने दिया है, आप उसको डिलीट कर दें। अब मैं यही करता हूँ, मेरे पास जो अच्छे कमेंट आते हैं उनका मैं रिप्लाई देता हूँ, जो नेगेटिव कमेंट आते हैं उनको मैं तुरंत रिमूव कर देता हूँ, अपनी आईडी पे रुकने ही नहीं देता हूँ, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लोग आपका फालतू में दिमाग ख़राब करेंगे, और जिन लोगों की सोच गलत होती है उनको आप समझा नहीं सकते हैं, उनके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो है नहीं आपके सामने। वो तो जो है फर्जी आईडी के पीछे छुप के आपको कमेंट कर रहे हैं। तो इसका एक बहुत बढ़िया सलूशन महात्मा ने मुझे बताया कि बेटा ऐसा करो तुम कि जो भी तुम्हारे पास नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, इनको बस इग्नोर करो और इनको रिमूव मारो आईडी से। ना उनसे बहस करो, ना उनसे बातचीत करो, कुछ नहीं, बस तुम अपना काम करो और बस उसको रिमूव मारो। तो इसलिए मैंने उनको समझाने के लिए ही कि चलो ठीक है, रिमूव तो मैंने कर ही दिए उनके कमेंट, लेकिन उनको ये भी बता दें कि उन्हें ये लगता है कि मैंने कितनी कमाई कर ली, क्या कर लिया, कैसे, तो कितनी कमाई होती है और कितना रेवेन्यू मिलता है और क्या होता है, ये सब चीज़ें अब तुम्हारे सामने भी खुल के आ गई होंगी। तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि ब्लॉगिंग में कितना रुपया है। आप इस हिसाब से, मतलब 10,000 रुपये $1 बनता है, इस हिसाब से आप किसी भी बड़े यूट्यूबर का, मतलब जिसको भी आप जानते हो, पसंद करते हो, उसकी रेवेन्यू का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महीने में वो कितना कमाता है। कमाई होती है, लेकिन कमाई तब होती है जब आपके मिलियंस में व्यूज आएँ, मतलब मिलियन में व्यूज आएँ, तब आपको कमाई होगी। अगर महीने में 1,00,000 2 लाख व्यूज भी अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो उतनी कमाई नहीं होगी। बस ये है कि अब ये बताइए, अगर आपके महीने में 2 लाख व्यूज आ गए मान लीजिए, तो चलो आपके $20 बन गए। $20 कितने के हो गए? 8 दूनी 16, मतलब 80 रुपये का अगर मैं एक लगा लूँगा औसतन, तो 8 दूनी 16, 1600-1700 रुपये बने जाके। तो इससे आपका क्या हो जाएगा? कौन सी आपकी बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी? क्या हो जाएगा बताइए? तो मैं ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्हें ये लगता है कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे कमाई होती है और बहुत ज़्यादा इस पर जो है
मतलब रेवेन्यू मिलता है। तो हाँ मिलता है, उनको मिलता है जिनके मिलियंस में व्यू आते हैं। तो साथियों एक खुशी की बात थी कि मेरा एक और कदम सफलता की ओर बढ़ा है। मैंने अपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। अब जब वो आएगा तो उसकी जानकारी भी मैं दूंगा, क्योंकि यही डेली ब्लॉगिंग का यही एक नियम है। तब तक आप लोग जो है मेरी आज की बात से अगर सहमत हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो जो भाई कमेंट कर रहे थे उनको भी ये समझ में आ गया होगा कि अगर अद्दू डिफाल्टर के बारे में मुझे जानकारी नहीं, जबकि मुझे पता है, मुझे तो जानकारी है ही, मैंने तो सही जानकारी दी थी। जब मैं 4 जगह से पता कर लेता हूँ उसके बाद ही कोई चीज़ अपने चैनल पर डालता हूँ, क्योंकि मैंने अपना ये एक उद्देश्य बना के रखा है कि मैं अपने चैनल पर किसी भी तरह की गलत जानकारी नहीं दूंगा। लेकिन शायद तुमको जानकारी नहीं है, इसीलिए तुम ये बातें कर रहे हो कि वो कैसा था या आरोपी था या नहीं था, मतलब जो है तुम उसकी पक्ष ले रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल क्रिमिनल्स को लोग अपना आदर्श क्यों इतनी जल्दी मान लेते हैं। लोग चंद्रशेखर को अपना आदर्श नहीं मानेंगे, लोग भगत सिंह को अपना आदर्श नहीं मानेंगे, लोग महात्मा गांधी को अपना आदर्श इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल्स आ जाता है तो उसको बहुत जल्दी अपना आदर्श मानने लगते हैं, बहुत जल्दी उसको हीरो बना देते हैं। तो इस तरह की मानसिकता के कारण ही जो है देश में अपराध बढ़ रहा है। बाकी साथियों आप लोगों का क्या कहना है इस विषय में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और देखिए शाम काफ़ी हो चुकी है और कैमरे की क्वालिटी मुझे अपने मोबाइल की थोड़ी सही लगती है कि इस समय भी आपको काफ़ी दिन ऐसा महसूस हो रहा होगा, बल्कि इस समय काफ़ी अंधेरा हो चुका है। देखिए आप लोगों को शायद नज़र भी आ रहा हो, काफ़ी अंधेरा हो चुका है। तो आप लोग अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों आप लोगों से एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आप लोगों में से जो भी हमारे भाई यूट्यूब पर काम करते हैं या यूट्यूब के विषय में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे जितना होगा अपने अनुभव के आधार पर मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। आप लोग कमेंट करिए, अगले ब्लॉग में मैं उनका नाम भी लूँगा और उनको उनके नाम के सहित उन्हें जो भी दिक्कत होगी, समस्या होगी, वो दूर करूंगा और अगले ब्लॉग में मैं सभी के कमेंट्स का उत्तर भी दूंगा। तो साथियों जिसको भी किसी भी प्रकार की यूट्यूब से समस्या आ रही हो या कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। जितनी नॉलेज है अपने अनुभव के आधार पर जो सही होगा वो नॉलेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे ब्लॉग में। आप लोग कमेंट करके अच्छी तरह से अपनी जो भी समस्याएँ हैं उनको पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर कमेंट का रिप्लाई अगले ब्लॉग में दूँ। तो यह बात आपसे कहनी थी, आप लोग याद रखिएगा और कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और अगला ब्लॉग देखना ना भूलना जब भी आए, जिस महात्मा से मेरी बात हुई थी, बड़ा ही मज़ेदार ब्लॉग होगा। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, आज्ञा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।